देखिए दुनिया में हर जगह आपको कुछ मिले ना मिले आलू जरूर मिल जाएगा। और आलू बड़ा ही बलवान है भाई, मतलब किसी भी डिश में रिल मिल जाता है। और आलू बहुत ही ज्यादा कंफर्टिंग होता है, अब चाहे आप उसे तल के खाएं या मसल के खाएं। और आज हम बनाएंगे बेक्ड पोटैटोज। नॉर्मली आप अवन के अंदर पोटैटोज को बेक करते हैं, लेकिन अगर आपके पास अवन नहीं है, नमक के अंदर आप पोटैटोज को बढ़िया तरीके से बेक कर सकते हैं। और एक बार वो जब बेक हो जाते हैं ना, बाहर से उनकी जो स्किन होती है वो क्रिस्पी रहती है, लेकिन अंदर से सॉफ्ट एंड क्रीमी होते हैं। और उसके ऊपर आप डालिए सार क्रीम, आप डालिए चीज, या फिर डालिए चीज स्प्रेड। जी हाँ, और जो चीज स्प्रेड है वो आज हम बनाएंगे। तो शुरू करते हैं बेक पोटैटोज विद होममेड चीज स्प्रेड। देखिए आलू जब हम बेक करते हैं स्पेशली सॉल्ट के अंदर ना, ये कोई नई टेक्निक नहीं है, इट्स अ वेरी ओल्ड टेक्निक। होता क्या है, सॉल्ट जब वो गर्म होता है वो अपनी हीट को रिटेन करता है, और रिटेन करने के बाद धीरे धीरे वो गर्माहट ट्रांसफर करता है। इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं करता है, धीरे धीरे करता है, इसलिए जो भी चीज आप इसमें पकाएंगे वो इमीडिएटली जलेगी नहीं। यह है आलू, मीडियम साइज पोटैटो लिया है और इसे मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, अच्छे से स्क्रब करके बिल्कुल साफ है, थोड़ा सा पैट ड्राई कर दिया है। आलू को डालेंगे इस नमक के अंदर इस तरीके से, और बाकी का नमक वो इसके ऊपर। यू हैव टू लिटरली बरी दी पोटैटोज इन सॉल्ट। आलू कहाँ गए पता ही नहीं चलेगा ना। इसे करेंगे बंद, गैस को करेंगे ऑन, और मीडियम फ्लेम पे इसे हम आराम से पकने देंगे। देखिए करीबन 25 से 30 मिनट लगेंगे इसे पकने में, मीडियम साइज पोटैटो है। तब तक हम बनाते हैं हमारा होममेड चीज स्प्रेड। डबल बॉयलर बनाने के लिए हम रखेंगे पैन, उसमें पानी और उसमें बोल। ना बोल इज नॉट टचिंग द वाटर, उसकी भाप से गर्म हो रहा है। इसके अंदर हम डालेंगे ग्रेटेड चीज। ये जो चीज स्प्रेड है इसे आप फ्लेवर भी कर सकते हैं, मतलब गार्लिक का फ्लेवर डाल सकते हैं, चिली का फ्लेवर डाल सकते हैं, गरम मसाला डाल सकते हैं, एनीथिंग यू वांट। चीज के अंदर हम डालेंगे मिल्क, इसमें जाएगा बटर। बटर से एक अच्छी स्मूथनेस आएगी, एक शाइन रिचनेस आएगी। अब इसके अंदर मैं डाल रहा हूं एक लहसुन। ये जो लहसुन की कली है इसे मैं बीच में से ऐसे स्प्लिट कर रहा हूं, और फिर इसको मैं डाल रहा हूं। होगा क्या, इससे गार्लिक का जो फ्लेवर है वो चीज स्प्रेड के अंदर आएगा, तो ये चीज स्प्रेड होगा गार्लिक फ्लेवर। हमें इसे अब आराम से मिक्स करना है जब तक कि चीज मेल्ट नहीं हो जाता। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन कुछ ही देर के अंदर घर बैठे बैठे होममेड चीज स्प्रेड। अभी देखिए थोड़ा सा ही दरदरा है क्योंकि चीज पिघला नहीं, टाइम लगेगा बट हो जाएगा। देखिए आलू को कोई कुछ कहे, सबको पसंद आता है। तो आप बताइए कमेंट्स में आपकी फेवरेट आलू की डिश क्या है, मैं भी जानूं क्या पसंद है आपको। हो सकता है आप ही की पसंद की डिश मैं अगली बार बनाऊं। ये अच्छे से पिघल गया है, आई मीन दरदरा है अभी, लेकिन ऑलमोस्ट पिघल गया है। इस स्टेज पे गैस को करेंगे बंद, बोल को उठाएंगे और इसे अब हम चर्न करेंगे। चर्न मतलब लाइक अ ब्लेंडर, स्टिक ब्लेंडर से इसे अब हम मिक्स करेंगे। There you go. Look at that. Beautiful. Within minutes हमारा चीज स्प्रेड तैयार है ना, बिल्कुल वो बाजार वाला चीज स्प्रेड, और इसके अंदर हल्का गार्लिक का फ्लेवर भी है, तो गार्लिक चीज स्प्रेड। अभी इसको 5 मिनट लगेंगे। जब तक ये तैयार होता है चलते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ, जहां पर हम जानेंगे कि बेक्ड पोटैटोज और होममेड चीज स्प्रेड जब हम बनाते हैं किन बातों का हमें ध्यान रखना है। बेक्ड पोटैटोज बनाने के लिए आपको सिमिलर साइज के पोटैटोज एक साथ डालने पड़ेंगे। ऐसा करने से वो सारे के सारे पोटैटोज एक साथ ही पकेंगे। आलू का पकने का जो समय है वो डिपेंड करता है आलू के साइज पर, आपके वेसल पर, और आप कितना नमक इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर। मीडियम साइज पोटैटो अगर आप नमक के अंदर पूरा बरी कर देते हैं तो आपको 25 से 30 मिनट के अंदर वो तैयार होकर मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आलू अभी कच्चा है, कोई बात नहीं, आप वापस से नमक में डालकर 10 मिनट और उसे पका सकते हैं। जब भी आप आलू को पकाते हैं इस मेथड से, यानी नमक के साथ, मेक श्योर कि आलू को आप बिना पील करे ही डालें। आप आलू के साथ साथ इसके अंदर चकुंदर या फिर शलगम या फिर स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट कोई भी यैम है या फिर कप्पा है, उसको भी आप इस तरीके से पका सकते हैं। जब भी आप नमक का इस्तेमाल करते हैं, मेक श्योर ठंडा होने के बाद उस नमक को आप एक डिब्बे में भरकर रख लें।
क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप कुछ भी बेकिंग करते हैं, जैसे आप कुकीज़ बनाते हैं, नान खटाई बनाते हैं, पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं, आलू बेक करना चाहते हैं, ये नमक बहुत काम आएगा। और हाँ, आप चाहें तो इसी नमक के अंदर पॉपकॉर्न भी बना सकते हैं, बहुत बढ़िया बनते हैं। नमक का तापमान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मेक श्योर कि आप किसी कपड़े के साथ इसे हैंडल करें। नमक को अच्छी तरह ठंडा हो जाए तभी किसी कंटेनर में डालें। जब भी चीज़ को हम पकाते हैं डबल बॉयलर में, मेक श्योर कि वो बॉयल तक ना जाए, जेंटल हीट लगनी चाहिए ताकि वो नरम हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। एक बार चीज़ स्प्रेड तैयार हो गया, उसे आपको ढक कर रखना है ताकि ऊपर की सतह पर पपड़ी ना बने। एट द सेम टाइम आप उसे किसी भी कंटेनर के अंदर, एयर टाइट कंटेनर के अंदर डालकर फ्रिज में रख सकते हैं। ऐसा करने से हफ्ते 10 दिन तक आप उस चीज़ स्प्रेड को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं पोटैटोज की तरफ। थोड़ा सा नमक हम ऊपर का हटाएंगे। होगा क्या, नमक इस वक्त काफ़ी गर्म है और क्योंकि आलू से मॉइस्चर निकलता है तो आलू के ऊपर भी वो चिपका होगा। ये नमक की डली के अंदर है। ये रहा परफेक्टली बेक्ड पोटैटो। और ये ना स्पून की मदद से इसे हम तोड़ेंगे। इस वक्त ये काफ़ी गर्म होगा, सो बी एक्स्ट्रा केयरफुल। बेस्ट पार्ट है जब आप नमक में से पकाते हैं ना, इसका फ्लेवर पूरा रिटेन रहता है। इनफैक्ट आलू भी थोड़ा सा नमक पी लेता है तो इट बिकम्स वेरी वेरी टेस्टी। परफेक्ट। अब आलू के ऊपर लगा एक्स्ट्रा सॉल्ट जो है उसे हम इस तरीके से पोंछ देंगे। देखिए, आलू को जितना नमक सोक करना है, जो उसके लिए परफेक्ट है, वो उतना ही सोक करेगा, सो डोंट वरी। ये बस बाहर की सतह से हमें एक्सेस सॉल्ट हटाना है। अब आलू को हम इस तरीके से स्लिट देंगे क्रिस क्रॉस और फिर नीचे से प्रेस कर कर इसे हम ऊपर की तरफ उभारेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मक्खन। आलू के बीचों बीच जाएगा हमारा ये होममेड चीज स्प्रेड। इस पे थोड़ा सा ऑरिगेनो, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा कॉर्न भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा स्प्रिंग अनियंस। वाओ, आई थिंक दिस लुक्स परफेक्ट। वार्म कंफर्टिंग पोटैटोज डन। This looks yum. हमारा बेक पोटैटो विथ चीज स्प्रेड डन। चलिए अब एक्स्ट्रा शॉट्स में हम बनाएंगे लेफ्ट ओवर पोटैटो से पोटैटो सूप, जो बहुत ही ज्यादा कंफर्टिंग, बहुत ही ज्यादा टेस्टी, बेहद आसान होता है। शुरू करते हैं। पोटैटो सूप बनाने के लिए सबसे पहले हम बटर को मेल्ट करेंगे। इसमें हम डालेंगे अनियन और चॉप गार्लिक। हल्की आंच पे इसे हम 2 से 3 मिनट तक स्टर करेंगे। लेफ्ट ओवर पोटैटो को हम इस तरीके से रफली कट कर लेंगे और ये जाएगा पैन में। पोटैटो को हम मैश कर लेंगे। आलू को हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। इसमें जाएगा पानी। सूप को हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे करीबन 10 मिनट के लिए। गैस को करेंगे बंद और अब इसे हम प्यूरी कर लेंगे। सूप को एक बार फिर से बॉईल करेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़े से स्प्रिंग अनियंस, स्वाद अनुसार नमक, पेपर और थोड़ा सा ग्रेटेड चीज। गैस को करेंगे बंद और इसे अब हम सर्व करेंगे। और हमारा पोटैटो सूप डन।